हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं आपके लिए रिएक्ट नेटिव का एक और ट्यूटोरियल लेके। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि आप रिएक्ट नेटिव के अंदर किस तरीके से इनपुट ले सकते हो। अब इनपुट लेने का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे हमारी एक एप्लीकेशन क्रिएट करके रखी हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे यूजर का नेम चाहिए। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लेने वाला हूँ मेरा व्यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूजर का नेम डिस्प्ले करवाना है। एंड उसकी स्टाइल में देने वाला हूँ जो हमने आगे भी दी थी, वैसे ही मैं यहाँ पे ग्लोबल स्टाइल्स डॉट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ रो। चलिए, मैंने रो ले ली है। अब इस रो के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ मेरा इनपुट टैक्स ले लेता हूँ। अब इनपुट टैक्स के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, टैक्स इनपुट ले लेना है सिंपली। एंड उसके अंदर अब अगर आप चाहो बाय डिफॉल्ट कोई टैक्स लिखना है तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ एंटर योर नेम। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। एंड अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद चेक करता हूँ तो देखिए, यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। ओके, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू को एंटर कर सकता हूँ। सो दैट इज गुड। ओके, पहली चीज हो गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और व्यू चाहिए जहाँ पे मुझे मेरा नेम डिस्प्ले करवाना है। सो मैंने यहाँ पे व्यू ले लिया। स्टाइल ले लेता हूँ इसकी अगेन एक बार। अगर आप कोई स्टाइल लेना चाहो तो स्टाइल ले सकते हो, अदरवाइज इट्स ऑल ओके, आप कोई स्टाइल मत लीजिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्लोबल स्टाइल्स डॉट करके। मैं चलिए हेडर ले लेता हूँ। हम ऑलरेडी हेडर का यूज कर चुके हैं आगे, तो हम वही स्टाइल ले लेते हैं यहाँ पे भी। एंड देन एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या मिस्टेक हुई है। सो गाइस, हमने यहाँ पे स्टाइल्स दे दिया है, फॉन्ट स्टाइल। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। एंड टेक्स्ट, अच्छा हाँ, मैंने स्टाइल गलत जगह पे ले लिया। मुझे यहाँ पे रो लेना है। एंड यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट लेने वाला हूँ उसके ऊपर मैं स्टाइल ले लेता हूँ, इज इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट देके ग्लोबल स्टाइल्स डॉट करके मैंने यहाँ पे दे दिया हेडिंग। एंड इस हेडिंग के अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूजर का नेम डिस्प्ले करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। एंड देन मैं यहाँ पे अभी के लिए मुझे गेस्ट यूजर नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ। कॉन्स्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया यू नेम कॉमा सेट यू नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। एंड डिफॉल्ट जो है मैं लिख देता हूँ गेस्ट। अब गेस्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जो हमने वेलकम लिखा है उसके साथ मैं लिख देता हूँ यू नेम। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए मुझे वेलकम गेस्ट दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ से मैं कोई नेम एंटर करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे तमीम कर दिया, तो वो गेस्ट की जगह पे मेरा जो नेम है वो आ जाना चाहिए। तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है ऑन चेंज टेक्स्ट। अब ऑन चेंज टेक्स्ट क्या है, तो एक इवेंट है टेक्स्ट इनपुट के लिए। उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, तो उसके ऊपर देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ str ऑफ। str यानी कि मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग चाहिए। एंड सेट यू नेम, ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं str पास करवा रहा हूँ। यानी कि जो मेरी वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से जो भी मुझे वैल्यू मिल रही है ना, वो मैंने कहाँ पे सेट करवा दी, मेरे यूजर नेम के अंदर मैंने सेट करवा दी। चलिए, एक बार वापस इसको हम स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब चलिए, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए, नेम कुछ भी नहीं दिखा रहा है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वेलकम तमीम, तो देखिए मेरा नेम यहाँ पे आ गया। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, इनपुट ले लिया, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू कोई वैल्यू ली, उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया और उसे कहीं पे यूज कर लिया। सो बहुत ही सिंपल है। आप इस तरीके से कोई भी वैल्यू के इनपुट ले सकते हो। एक्चुअली हम ऑलरेडी आगे भी इनपुट ले चुके हैं, इफ यू नो। हमने यहाँ से सेट काउंट करवाया था, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया था, कोई वैल्यू सेट की थी, उसके अंदर कुछ एडिशन करवाया था। और अब हमने क्या किया, हमने टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू एक वैल्यू को गेट करवाया। सो दिस इज सो सिंपल। आप इस तरीके से कोई भी वैल्यू को गेट करवा सकते हो। सो ये था हमारा किस तरीके से आप रिएक्ट जेएस के अंदर इनपुट ले सकते हो, उसके बारे में हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, बिकॉज नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू प्रोजेक्ट रिएक्ट नेटिव के अंदर। एक बेसिक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाएगी, लेकिन उसके अंदर कुछ एडवांस टास्क हम परफॉर्म करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे वो हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। उससे पहले अगर आज का ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे रिएक्ट नेटिव के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।